हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है, ये हवा, ये पानी, यहाँ तक कि ये फ़ोन या लैपटॉप जिस पर आप ये देख रहे हैं, आखिर ये सब बना किस चीज़ से है? जवाब है पदार्थ। और अगर यूपीएससी या बीपीएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी चल रही है, तो पदार्थ की इस दुनिया को समझना सिर्फ दिलचस्प ही नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, विज्ञान के सबसे बेसिक लेकिन सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट को एकदम आसान बनाते हैं। आज की इस सफ़र में हम कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले तो यही जानेंगे कि ये पदार्थ आखिर है क्या भला। फिर हम देखेंगे कि कोई चीज़ ठोस, कोई द्रव और कोई गैस क्यों होती है। इसके बाद एक बहुत ही मज़ेदार सवाल का जवाब ढूंढेंगे, क्या जो दूध हम पीते हैं वो सच में शुद्ध है? हम मिश्रण और यौगिक के बीच का फ़र्क भी समझेंगे और हाँ, आखिर में कुछ ज़रूरी एग्जाम वाले सवालों से अपनी तैयारी भी चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से, पदार्थ क्या है? बहुत पहले हमारे दार्शनिक मानते थे कि हर चीज 5 मूल तत्वों से बनी है, जिन्हें पंच तत्व कहते थे। हवा, पानी, धरती, आग और आकाश। सोच तो बहुत बढ़िया थी ये, लेकिन आज का विज्ञान इससे एक अलग और ज्यादा सटीक नजरिए से देखता है। जानते हैं कैसे? ये रही विज्ञान की सीधी साधी परिभाषा। बस 2 बातें चेक करनी है। क्या वो चीज़ जगह घेर रही है? और क्या उसमें कुछ वजन यानी द्रव्यमान है? अगर जवाब हाँ है, तो वो पदार्थ है। और सबसे ज़रूरी बात जो हमें याद रखनी है, चाहे वो लोहे की कील हो या पानी की एक बूंद, हर पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। यकीन मानिए, बस यही एक आइडिया आगे के सारे कॉन्सेप्ट्स का ताला खोल देगा। ठीक है, तो ये तो मान लिया कि हर चीज छोटे छोटे कणों से बनी है, पर ये कण हर चीज में एक जैसा बर्ताव नहीं करते, और इनके इसी अलग अलग व्यवहार के आधार पर हमें मिलती है पदार्थ की 3 सबसे जानी पहचानी अवस्थाएं। इसका सारा राज ना इन कणों के आपसी रिश्ते में छिपा है। जरा सोचिए, ठोस में कण एक दूसरे से कस के चिपके हुए हैं, जैसे किसी भरी हुई ट्रेन में लोग हिलडुल नहीं सकते। द्रव में वे थोड़े दूर हैं, एक दूसरे पर फिसल सकते हैं, इसीलिए पानी बहता है। और गैस में, अरे वहां तो पूरी आज़ादी है, कण कहीं भी कैसे भी घूम रहे हैं। यही वजह है कि गैस को एक सिलेंडर में दबाकर भरा जा सकता है, पर पत्थर को नहीं। और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। सच तो ये है कि ये काम हम रोज अपनी रसोई में करते हैं। जब पानी फ्रीजर में रखकर बर्फ बन जाता है या उसे उबालकर भाप बना देते हैं, तो हम कर क्या रहे हैं? हम पदार्थ की अवस्था ही तो बदल रहे हैं। चलिए देखते हैं कि पर्दे के पीछे ये होता कैसे है। तो सारा खेल असल में तापमान का है, मतलब एनर्जी का। जैसे ही हम किसी ठोस को गर्म करते हैं, हम उसके कणों को एनर्जी दे रहे होते हैं। वो बेचारे जोर जोर से कांपने लगते हैं और एक दूसरे से आज़ाद होकर द्रव बन जाते हैं। और गर्मी दी तो उनमें इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो गैस बनकर उड़ जाते हैं। और जब हम ठंडा करते हैं तो बस यही प्रक्रिया ठीक उल्टी हो जाती है। सिंपल। चलिए अब एक ऐसे शब्द पर आते हैं जिसे हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन विज्ञान में उसका मतलब कुछ और ही है। और वो शब्द है शुद्ध या प्योर। हम सब ने दूध के पैकेट पर प्योर मिल्क या शुद्ध दूध लिखा हुआ देखा है ना? पर एक वैज्ञानिक की नज़र से सोचिए, क्या ये सच में शुद्ध है? इस सवाल का जवाब विज्ञान में शुद्धता की पूरी परिभाषा ही बदल देगा। और यहीं पर सारा खेल है। आम भाषा में शुद्ध का मतलब है कि भाई इसमें कोई मिलावट नहीं है। लेकिन एक वैज्ञानिक के लिए दूध शुद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि दूध असल में पानी, फैट, प्रोटीन, विटामिन, इन सब चीज़ों का एक मिश्रण है। वैज्ञानिक रूप से कोई चीज़ शुद्ध तब होती है जब वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के कणों से बनी हो। तो ये तो हुई किताबी परिभाषा। आसान भाषा में समझे तो, अगर किसी पदार्थ के सारे कण, मतलब बिल्कुल सारे, एक जैसे हैं, उनकी केमिकल बनावट एक जैसी है, तो वो शुद्ध है। इस हिसाब से सोचें तो चीनी शुद्ध है क्योंकि उसका हर कण सुक्रोज का है। नमक शुद्ध है क्योंकि उसका हर कण सोडियम क्लोराइड का है। तो अगर दूध शुद्ध नहीं है, हवा शुद्ध नहीं है, तो फिर ये सब हैं क्या? जवाब है ये सब मिश्रण है। असल में हमारे आसपास की ज्यादातर चीजें, मिट्टी, शरबत, यहाँ तक कि हमारे शरीर का खून भी, ये सब मिश्रण ही तो है। मिश्रण को समझना बहुत आसान है। मान लीजिए आपने पानी में नमक घोला। अब आप एक चम्मच ऊपर से पिएं या नीचे से, स्वाद एक जैसा आएगा, है ना? वो हर जगह एक समान है। इसे कहते हैं समांगी, यानी होमोजीनियस। लेकिन अगर आप नमक और रेत मिला दें तो आप दोनों को अलग अलग देख सकते हैं। ये एक समान नहीं है।
ये है विषमांगी यानी हेट्रोजीनियस। अब ये स्लाइड बहुत जरूरी है, खासकर एग्जाम्स के लिए। कोलाइड एक खास तरह का मिश्रण होता है। ये दिखने में तो समांगी लगता है जैसे दूध, पर असल में होता विषमांगी है। इसके कण इतने छोटे होते हैं कि नीचे नहीं बैठते, बस तैरते रहते हैं। इस टेबल से सीधे सवाल बनते हैं, जैसे पूछ लिया जाएगा कि धुआं किस चीज का उदाहरण है, तो जवाब होगा गैस में ठोस का, जिसे एरोसोल कहते हैं। चलिए वापस शुद्ध पदार्थों पर आते हैं। हमने कहा कि चीनी और नमक दोनों शुद्ध हैं, पर क्या ये दोनों एक ही तरह के शुद्ध पदार्थ हैं? नहीं, कहानी में एक और ट्विस्ट है। वैज्ञानिक रूप से शुद्धता के भी दो प्रकार होते हैं। ये अंतर समझना बहुत ही जरूरी है। तत्व यानी एलिमेंट समझिए केमिस्ट्री की ABCD है। पदार्थ का सबसे बुनियादी रूप, जैसे सोना, लोहा, ऑक्सीजन, आप इन्हें और नहीं तोड़ सकते। वहीं यौगिक यानी कंपाउंड तब बनता है जब दो या दो से ज्यादा तत्व रासायनिक रूप से मिलकर एक नई चीज बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं, H2O। और मजे की बात यह है कि पानी और सोना दोनों ही अपनी अपनी जगह पर शुद्ध पदार्थ हैं। ये टेबल तो समझो एग्जाम का हॉट टॉपिक है, मिश्रण और यौगिक के बीच का अंतर। सबसे बड़ी बात याद रखने वाली ये है कि मिश्रण में चीजें बस साथ में रखी होती हैं, जैसे सलाद। आप खीरा, टमाटर अलग कर सकते हैं, लेकिन यौगिक में तत्व मिलकर कुछ नया बन जाते हैं, जैसे आटे और पानी से रोटी। अब आप रोटी से आटा और पानी वापस नहीं निकाल सकते, और रोटी का गुण आटे और पानी दोनों से ही अलग होता है। चलो, बहुत हो गई पढ़ाई, अब थोड़ा दिमाग दौड़ाते हैं और देखते हैं कि परीक्षा में सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं। तैयार है एक क्विक नॉलेज चेक के लिए? टिंडल प्रभाव, कुछ याद आया? कोलॉइड्स वाली बात? ये सवाल सीधा वहीं से है। सोचिए, इनमें से कोलॉइड कौन कौन से हैं? सही जवाब है दूध और स्टार्च का विलयन। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोलॉइड हैं। इनके कण इतने बड़े होते हैं कि जब इन पर लाइट पड़ती है तो ये उसे फैला देते हैं और हमें लाइट का रास्ता दिखने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी अंधेरे कमरे में रोशनदान से आती धूप में धूल के कण चमकते हैं। नमक का पानी ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसके कण बहुत छोटे होते हैं। अगला सवाल फटाफट। ये वर्गीकरण पर आधारित एक क्लासिक प्रश्न है। सोडियम क्या है और हवा क्या है? बिल्कुल सही। सोडियम एक तत्व है, पदार्थ का सबसे मूल रूप, और हवा कई गैसों जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का एक समांगी मिश्रण है, मतलब एक जैसा घोल। और हमारा आखिरी सवाल, ध्यान से सोचिएगा। रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिसमें कोई नई चीज बनती है, तो इन दोनों में से कौन सा है? असल में जवाब है दोनों। पौधे का बढ़ना एक बहुत जटिल रासायनिक प्रक्रिया है और लोहे पर जंग लगने से आयरन ऑक्साइड बनता है, जो लोहे से बिल्कुल अलग एक नया पदार्थ है। तो आज हमने सीखा कि पदार्थ को कैसे बांटते हैं, ठोस, द्रव, गैस से लेकर तत्व, यौगिक और मिश्रण तक। पर कभी सोचा है कि सिर्फ कुछ गिने चुने मूल तत्वों से हमारे चारों ओर ये लाखों करोड़ों तरह की चीजें कैसे बन जाती हैं? इस सवाल का जवाब हमें परमाणुओं और अणुओं की एक जादुई दुनिया में ले जाता है, जिसकी खोज हम अपने अगले सफर में करेंगे।